देता है वो लाइट का था, तो उसने उसका गला काट दिया, तो उसके गला लाइट का गले से काट दिया, जो शिशुपाल का गला काटा ना, ऐसे कई असुरों का गला काटा है। तो वो और फिर संकल्प करेगा, वो गायब आ जाएगा, वायुमंडल से आ जाएगा, वायुमंडल में गायब हो जाएगा। बाबू जी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे शास्त्रों में बताई, जैसे पुष्पक विमान की बात थी, या आपने जैसे कृष्ण अवतार के अंदर ही बहुत सारी कृष्ण की ही लीलाएं बात बताई कि उन्होंने अपने 16,000 रूप निकाले, या आप बात करें रावण की तो वो तीनों लोक तक ट्रैवल करके जाते थे। पुष्पक विमान के मतलब वो सीता का अपहरण हवाई मार्ग से हुआ। तो ये चीजों को लोग इसको मिथ्या कैसे मान सकते हैं? क्यों ये लोगों को स्टोरी लगती है? देखो, जो आत्मा की मतलब हल्की क्वालिटी की आत्मा है, हम्म, जो इन चीजों को, आत्मा की कैपेसिटी नहीं होने की, समझने की शक्ति नहीं है ना, हम्म, कि सूक्ष्म में भी जैसे सूक्ष्म लोग होते, सूक्ष्म लोग को मानते हैं। जैसे नारद मुनि पूरी ब्रह्मांड में आवागमन करते थे, ठीक है। ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 पाताल लोग, 14 लोक में पूरे ब्रह्मांड में आवागमन करते थे, एक Right. पल में चले जाते थे हाँ, नारद मुनि। हाँ? हाँ, तो ये लोग ऊपर के लोगों की बातें नहीं जानते, सूक्ष्म जगत की बातें नहीं जानते, कारण जगत, महाकारण जगत, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, एक ब्रह्मांड की भी कहानी नहीं जानते। तो वो आत्माएं इतनी माया में फंसी पड़ी है, इसलिए उसको इतनी आत्मा ताकत नहीं है। बाकी तो अब ये जैसे कहते हैं कि गप गोरे लगा दिया हमारे शास्त्रों में, ऐसी बात नहीं है। एक ऋषि मुनि हुए थे कि जिन्होंने बताया कि वो जो असुर थे, वो रात को देवताओं को परेशान करते थे, और फिर दिन को वो सागर में छुप जाते थे। तो एक ऋषि मुनि थे, तो नाम भूल गया मैं, मगर ऋषि मुनि ने पूरे सागर को, पानी को ही अप कर लिया। तो कैसे, अरे ये असंभव बातें नहीं है। जो ब्रह्मांड बनाए थे, अल्प पावर से ब्रह्मांड बना है, तो वो ऋषि मुनि भी हाई क्वालिटी आत्मा थी, तो उसने ये सागर के पानी को वायु में अपनी योग बल की दृष्टि पार डाली, दृष्टि से जल को उसने वायु में रूपांतर किया, और वायु को आकाश में रूपांतर किया, और वायु का एक सेल में परिवर्तन करके अपने अंदर संभाल लिया। बाबू जी, जैसे आपने हनुमान जी की बात बताई थी कि उन्होंने सूर्य को हप कर हाँ, दिया। तो सूर्य को हब कर दिया। देखो, पहले देखना पड़ेगा हनुमान जी किसका अवतार है। रुद्र होता है। 11वां रुद्र, रुद्र माना शंकर, शंकर किसका अवतार है, शिव शिव का। का। तो शिव और शंकर एक मानते हैं ना। बिल्कुल। तो शंकर के अंदर इतनी पावर है कि पूरे ब्रह्मांड को ही हब कर जाए, ठीक इतनी है। पावर है, क्योंकि शिव का अवतार है। समझ में आए? वो ठीक। विनाश कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को विनाश कर सकता है। सूर्य में प्रवेश करके पूरा महाकाल अग्नि भी जगाकर पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। तो सूर्य नारायण तो एक देवता है, सूर्य जो बताया ना, वो तो एक देवता है। जैसे चंद्र देवता है, ग्रह, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति, सारे ग्रह हैं, तो एक सूर्य भी एक ग्रह है। सूर्य नारायण देवता नहीं बनाया था। तो हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि वो पूरे रूप, विराट रूप धारण कर सकते थे, पूरे ब्रह्मांड तक, मतलब 188 खरब किलोमीटर लंबा रूप धारण कर सके, इतनी शक्ति थी उसमें। तो सूर्य को तो एक रेज मार के उसको, अग्नि, अगर अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व को परम अग्नि में एक रेज मार के कन्वर्ट करके उसके अपने मुंह में खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब। मगर ये आत्माओं की समझने की शक्ति नहीं है।